हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सब सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। और पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? अच्छी खासी चल रही है। चलिए पढ़ाई करते रहिए और आगे भी पढ़ते रहिए, ठीक है। जिन भी बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास निकाला था हमने। एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला था, एक वायर का सेंटर ऑफ मास निकाला था, डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला था, ट्राइंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकाला था। इन सभी चीजों को आप एक बार वीडियो पे, पिछली वीडियो पे जाइए और देख लीजिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। और आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। कुछ दो तीन और हमारी सेप बची हैं जिनका सेंटर ऑफ मास निकालना बाकी है। उसके बाद फिर हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे मूव करेंगे, सही है। तो फिलहाल हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो भी कल फॉर्मूले देखे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या आपको याद है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सीओएम। सीओएम सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ा था आपने। किसका? सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रॉड का। यूनिफॉर्म रॉड कितना आया था, मतलब ये याद है कुछ? ये आया था हमारा वाई सी, ये आया था हमारा L/2। L/2 यानी कि ये इस तरीके से हमारी यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ L है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो आया था वो आया था बीच में इसके L/2 पर, सही है। यहां से 0,0 से यहाँ पे L/2 पर। दूसरा दूसरा क्या पढ़ा था हमने? दूसरा देखा था हमने एक वायर, सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बेसिस पे हमने डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास निकाला था। कितना था? ये था आपका 2r/पाई। 2r/पाई किस तरीके से सर? ये ये एक वायर था, ओके, जिसकी रेडियस यहां से ये सेंटर हो गया 0,0, हमने ये सेंटर माना, ये रेडियस इसकी मान ली r, ओके। यहां से ये आया था आपका 2r/पाई। आ रहा है कुछ समझ में? तो सारी चीजें भूल गए, सही। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? इसके बाद पढ़ा था सर हमने सेमी सर्कुलर डिस्क का। सेमी सर्कुलर डिस्क डिस्क इसी के माध्यम से पढ़ा था हमने। तो ये था आपका 4r/3 पाई। 4r/3 पाई किस तरीके से सर? डिस्क किस तरीके से बनाई हमने? डिस्क बनाई इस तरीके से कुछ। ये पूरे में मास भरा हुआ है, पूरे में मास भरा हुआ है, ओके। ये 0,0 ये r हो गया। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आ रहा था इसका 4r/3 पाई। 4r/3 पाई, तो ये आ रहा था समझ में। पिछली वीडियो हमने ये सब की, जो भी मैं बता रहा हूँ, हर एक एलिमेंट की हमने डेरिवेशन देख रखी है। और ये जरूरी भी है किस तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमें चीजें निकालनी है। क्योंकि कभी कभी क्या कहता है ना, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी क्या करता है वो डेंसिटी को चेंज कर देगा। जैसे हमने रॉड का भी निकाला था, हमने लैम्डा इक्वल टू 2x माना था, 2r माना था, 2x माना था, सॉरी। तो इस तरीके से चीजें बदल सकता है, तो फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं देखो, इनको तो ये जो स्टैंडर्ड है इनके फॉर्मूले तो आपको याद रहने चाहिए, लेकिन इनको निकालते कैसे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। चलिए फिर नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा पढ़ा था हमने? इसके बाद पढ़ा था हमने होलो सेमी सर्कुलर डिस्क, है ना। होलो यानी कि एनुलर सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या आया था इसका आंसर, बताइए, याद है किसी को? इसका आंसर आया था आपका, सेंटर ऑफ मास आया था 4/3 पाई r2³ माइनस r1³ अपॉन r2² माइनस r1²। ओके, सही है। ये चार हो गए। लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट में क्या देखा था? लास्ट में हमने देखा था सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना क्या आया था इसका? इसका आया था सर h/3। जैसे ये ट्रायंगुलर लेमिना है, यहाँ पे मास भरा हुआ है, इसकी टोटल हाइट कैपिटल H है, टोटल हाइट कैपिटल H है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा नीचे से, यहाँ से 0,0 से यहाँ से होगा
h/3 पर, h/3 पर। हमने टोटल 7 पढ़े थे, जिसमें से 5 मैंने ये बता दिए हैं कि 2 उनमें हमने वेरिएबल डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी और जिनका लीनियर मास डेंसिटी चेंज था, जिनका सरफेस मास डेंसिटी चेंज था, वो किस तरीके से, देखो उनका पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, वो एग्जाम के हिसाब से चेंज कर देगा, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये स्टैंडर्ड है, ये पांचों के पांचों स्टैंडर्ड है, इनके फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे से तो डायरेक्ट कर दोगे, ठीक, ये याद होने चाहिए। ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में ना हल्के हल्के पॉइंट में यूज हो जाते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, सही है। और निकालते कैसे हैं वो तो मस्ट ही है, वो निकालना ही पड़ेंगे। चलिए अब आते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे, 7 पढ़ चुके हैं हम, ये नंबर 8 हम पढ़ेंगे सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर, ओके, इसको हम बोलेंगे हॉलो, हॉलो सेमी स्फीयर। एक स्फीयर है, हॉलो है, हॉलो स्फीयर है, सही है। देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। पहले बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये एक हॉलो स्फीयर है, ये इस तरीके से स्फीयर है, सही। चलिए इसका सेंटर मान लेंगे, ये वाला सेंटर हो गया 0,0। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस आर हो गई, रेडियस आर हो गई। ये अब इस तरीके से है, देखो ये हॉलो स्फीयर है। अब इसको आप वायर की तरह मत देखो, एनालाइज कीजिएगा। एक हॉलो स्फीयर है, एक पूरा स्फीयर है, बॉल है, बीच में से काट दिया है। जैसे बॉल होती है ना, खोखली बॉल होती है, बॉल जैसे डालते हैं आप, जो टेनिस बॉल होती है खोखली होती है, उसको बीच से काट दो तो एक हॉलो टाइप का इस तरीके ऊपर का बचता है। वो अंदर कुछ नहीं होता, उसमें अंदर कुछ नहीं होता, जितना भी मटेरियल होता है उसके सरफेस पर होता है। तो इस तरीके से देखिए, सारा मटेरियल इसके सरफेस पर है, सारा मटेरियल कहाँ है, इसके सरफेस पर है, और ये हॉलो है, इस तरीके से स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉडी है। चलिए, तो हमारी अप्रोच क्या होती है, अप्रोच यही होती है कि सर जो हमारा फॉर्मूला पढ़ा है, हमने क्या सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, YCOM, ये पढ़ा है हमने, Y इंटू DM अपॉन कैपिटल M, ये पढ़ा है। तो ये जो YDM होता है, ये DM जो होता है, ये होता है हमारा पॉइंट मास के लिए, फॉर्मूला होता है पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास के लिए। तो ये तो एक देखो, अब देखो ये स्फेरिकल है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें कोई एक एलिमेंटल डिस्क माननी पड़ेगी, मान लेते हैं कोई एलिमेंट मानना पड़ेगा। हमने किस तरीके से माना था भाई, पिछली भी क्लासों में ये डिस्कस कर चुके हैं हम। ये बाई हो गया, ओके, ये बाई हो गया। अब हमने क्या किया, एक डिस्क मानी इस तरीके से, एक डिस्क मानी जिसका थिकनेस है dx मान लिया, सही है। क्या थिकनेस dx, ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, इसको हम एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो सही है सर। फिर हमने इसको देखा कि ये इस तरीके से, ये जो आर है, ये आर है, ये है एंगल थीटा, ये एंगल है थीटा, थीटा एंगल पर, और ये है आपका डी थीटा। हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया है, इस तरीके से लेते हैं इसको, ये है आपका डी थीटा, डी थीटा। इस एलिमेंट को यहां मान लेते हैं, चलो यहां जिस बच्चे को सही से नहीं दिख रहा है, ये इस तरीके से देख लेते हैं, इस तरीके से है। ये हो गया आपका डी थीटा, ये हो गया आर, और ये जो डी एक्स हो गया, डी एक्स क्या है, ये सरकमफेरेंस, पेरीफेरी, आर्क जिसे कहते हैं। तो जब डी एक्स निकालोगे तो डी एक्स हो जाएगा आर डी थीटा। बताइए इसमें कोई समस्या, कोई समस्या किसी बच्चे को इसमें। हमने ये पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है कि आर्क इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है पहले ही, क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा, यानी कि रेडियस, ये रेडियस हो गई इंटू थीटा, या फिर आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, सही है। यहां से हमने आर्क निकालना है, ये वाली एक्स निकाल ली, तो आर डी थीटा बना गई, आर डी थीटा बना गई। देखो सारा खेल यहां पर इमेजिन का है। अब ये सोचो कि हमने ये जो डिस्क काटी है, हमने ये थिकनेस काटी है, तो ये चारों तरफ फैली होगी, चारों तरफ, भाई स्फेयर, स्फेयर है ना, देखो स्फेयर है, इस तरीके से हमने एक छोटा सा थिकनेस, छोटी सी थिकनेस की ये स्ट्रिप काटी होगी, ये जो चारों तरफ होगी। देखो इमेजिन करना बहुत जरूरी है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, और ये पीछे की तरफ भी होगी,
सही है। इस तरीके से देखो, इसकी थिकनेस क्या है, dx है, dx है। इसकी कुछ रेडियस भी होगी, इसको यहां बना लेते हैं। ओके, ये हो गई आपकी r, स्मॉल रेडियस। यहाँ पर कुछ रेडियस होगी ना, टोटल r तो यहाँ नीचे बेस पर तो कैपिटल R है, यहाँ कुछ रेडियस होगी, यहाँ कुछ रेडियस होगी। इसका थिकनेस कितना हो जाएगा बताइए, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा dx, dx हमने निकाल दिया r d थीटा, थिकनेस। अब सोचो ना, इस तरीके से इमेजिन करो कि एक स्फीयर है, हम उसको एक स्ट्रिप, एक छोटी सी स्ट्रिप ही तो काट सकते हैं, एक स्ट्रिप ही तो काट सकते हैं भाई। आप एक एलिमेंट काट रहे हो, जैसे हमने देखा था डिस्क में, डिस्क में हमने देखा था कि एक रिंग काटी थी हमने, एक रिंग काटी थी। अभी एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका सारा मास है क्या स्फीयर पे, स्फीयर के सरफेस पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तो हमने क्या करा, एक इस तरीके से एक रिंग काट दी, एक हमने एक रिंग काट दी इस तरीके से। अब यहां पर रिंग की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जैसे एक छोटी सी रिंग हमने यहाँ काटी, नीचे काटी, उसको बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, एक स्फीयर बन जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू को, आर की वैल्यू को 0 से कैपिटल आर तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारा हमें, सारा स्फेरिकल क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, ये वाली डिस्टेंस देख लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस है हमारी यहाँ से 0,0 से, 0,0 से ये, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम y। इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो बेस से यानी कि ओरिजिन से y डिस्टेंस पर है। ये क्या है भाई, इसको मिला देंगे, ये तो r ही रहेगा भाई, ये तो रेडियस है, ये रेडियस हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, r और y वेरिएबल है, तो r की टर्म में निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो देखो y क्या आ जाएगा यहाँ से, y, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये r, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r और ये y, ये हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा हो जाएगा। भाई देखो cos के साथ कंपोनेंट यानी थीटा के साथ जो कंपोनेंट आता है r cos थीटा आएगा, अपोजिट सामने वाला जो आता है वो साइन थीटा आता है, यानी कि r साइन थीटा। अब इस तरीके से आप r भी निकाल सकते हो, ये r क्या होगा, r का cos थीटा, r का cos थीटा, r का cos थीटा। अब हमने भी मान लिया कि भाई देखो सारा मास जो स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक प्रकार का क्या है, 2D बॉडी है, एक सरफेस ही है ना, बाहर की तरफ, अंदर तो मटेरियल नहीं भरा हुआ है, बाहर की तरफ क्या है, एक पूरा मटेरियल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो एक सरफेस बॉडी मानेंगे। उस सरफेस बॉडी की कंडीशन में हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं सर सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। हम पिछली क्लासों में इसको डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि लीनियर की कंडीशन में हम लैम्डा मानते हैं लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस की कंडीशन में हम मानते हैं सरफेस मास डेंसिटी। आगे हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वहां पे मानेंगे हम वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली क्लास देखना बहुत जरूरी है। सही है, हमारे पास ये चीजें हो गई। अब सिग्मा निकाल लो भाई, सिग्मा क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी, टोटल मास अपॉन एरिया। अब सोचो एक स्फीयर है, एक सेमी स्फीयर है, सेमी स्फीयर का एरिया कितना होता है भाई, टोटल एरिया होता है 4πr², ये आधा है तो हो जाएगा 2πr², 2πr², ये हो जाएगा। अब यहां से मास निकाल लो भाई, हमें मास की जरूरत पड़ेगी ना फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2πr², 2πr² हो जाएगा। इसको हम बॉक्स में यूज कर, बॉक्स में बंद कर लेते हैं, हम इसको यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास y भी है, r cos थीटा, सही है, y भी है, m भी है, dm, dm और निकालना है। चलिए dm का और जुगाड़ भेजते हैं, किस तरीके से हम dm निकाल सकते हैं। देखो देखो देखो, सिग्मा क्या है, ये क्या है, मास जो है आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम किसी छोटे वाले एलिमेंट के लिए देखें या पूरे के लिए देखें, हमारा सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डेंसिटी है, डेंसिटी पूरे मटेरियल की सेम रहेगी, चाहे उसमें से आप एक छोटा टुकड़ा काट लो चाहे एक बड़ा टुकड़ा काट लो, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, यानी कि सिग्मा सेम रहेगा। तो देखो सिग्मा सेम रहेगा, तो छोटे वाले के लिए देखते हैं, हम इस रिंग के लिए देख लेते हैं, इस रिंग के लिए देखते हैं। मान लो इस रिंग का जो मास है वो dm है, छोटा, इसका मास हो गया dm। ओके, अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा सोचो, ये डिस्क है हमारी, छोटी सी पतली वायर है जो सर्कुलर उसमें है, इसको हम तोड़ दो, इसको तोड़ के बिछा दो, तोड़ के बिछा दो, तो एक इस तरीके से एक लीनियर बन जाएगा, ये बन जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ यानी कि रेडियस क्या है, r है, इसकी रेडियस क्या है, r है।
तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर लेंथ हो जाएगी। और थिकनेस क्या है इसकी, थिकनेस है आर डी थीटा, थिकनेस है आर डी थीटा। तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये हो गया। यहां से आप डीएम निकाल लोगे, डीएम निकल जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर कैपिटल आर डी थीटा। इसको भी यूज करेंगे तो हम इसको भी बॉक्स में ऑन कर लेते हैं। बताइए इसमें किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो, ये पूरा डिस्क है, ये एक सर्कुलर डिस्क होगी, बहुत पतली डिस्क है, इसकी डीटा है। अब इसको हम तोड़ दो, कहीं से एक कौन तोड़ो और इसको बिछा दो, पूरा लंबा कर दो उसको, तो हम देखते हैं कि जो सर्कल होता है उसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, यानी कि इसकी रेडियस आर है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, और थिकनेस हो जाएगी आर डी थीटा। तो हम किसी भी चीज की, जैसे ये रेक्टेंगुलर बन गया, ये बन गया, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, आपको पता है लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू हाइट, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका लेंथ इंटू हाइट और या थिकनेस जो भी है। सही है, कोई समस्या परेशानी, हमारे पास जो भी चीजें चाहिए थी सारी चीजें आ गई। ओके, हमारे पास एम आ गया, डीएम आ गया, और वाई आ गया, और आर भी आ गया। अब रख लेते हैं इसको, देखो हमें निकलना है वाई सी ओ एम, वाई सी ओ एम, वाई इंटू डी एम अपॉन कैपिटल एम, यानी रखो 0 से आर तक जाएगा हमारा। ओके, वाई कितना है, वाई है आपका आर साइन थीटा, इंटू डीएम कितना निकाला है आपने, डीएम ये हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर, सिग्मा 2 पाई आर, आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, आर की जगह पे आर कॉस थीटा, आर की जगह पे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा, आर कॉस थीटा लिख दिया, आर डी थीटा है ना बाद में है आर, ये है आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर की जगह पे हमने ये रख दिया टू, ये था सिग्मा 2 पाई आर, आर की जगह पे आर कॉस थीटा दिया, डी थीटा हो गया। नीचे एम, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल हमने ये लिखा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना चाहिए आपके हिसाब से, देखो एक स्फीयर है, ओके, एक रिंग काट ली हमने, रिंग, सोचो ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है, मान लो ये यहां तक थीटा है तो इसने पूरा ये सर्कल कंप्लीट कर लिया, ये नीचे होगा 0 होगा तो ये नीचे वाला हल्का सा थीटा, फिर से ये ऊपर वाला, ये फिर से थीटा बढ़ाते जाओगे तो एक रिंग बढ़ती चली जाएगी। तो थीटा को सिर्फ हमें कहां तक, पाई वाई यानी कि 90 डिग्री तक, थीटा जो हमारा वेरी करेगा, थीटा हमारा वेरी करेगा 0 टू पाई तक, पाई बाई 2 तक, सॉरी 90 डिग्री तक। अब सोचो यहां तक नहीं ले जाना है, थीटा को पूरा नहीं ले जाना है, क्यों, क्योंकि ये तो एक रिंग है ना भाई, आधा पार्ट तो ये कंप्लीट कर रही है ना, पूरी रिंग है, पूरी रिंग है। मान लीजिए ये थीटा हमारा 0 रहता है तो रिंग यहां पर है, बिल्कुल नीचे रिंग है, तो पूरा ये पूरा सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया। थीटा को बढ़ाओगे फिर से ये रिंग यहां बन जाएगी, ओके, फिर थीटा बढ़ाओगे ये रिंग बन जाएगी, इस तरीके से रिंग बनती रहेंगी। अब थीटा को तो आप 90 यहां तक 90 डिग्री तक ही कर सकते हो ना, अब इससे आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा भाई। अब पूरी सर्कल कंप्लीट होगी, आपका पूरा स्फीयर हॉलो स्फीयर कंप्लीट हो गया, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 2 तक वेरी करेगी, तो यहां से पाई बाई 2, ठीक है, थोड़ा ध्यान दिए, ये हो जाएगा। यहां से हमारा काट लिया, ये सारी चीजें कट गई, तो क्या क्या बच रहा है, देखो ऊपर बच रहा है आर, आर बाहर निकाल लो, ओके, और कुछ बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ओके। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना तो बड़ा मुश्किल है, हम क्या कर लेते हैं, इसमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 से इंटू कर लेते हैं, कर सकते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाता है, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ओके। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा डी थीटा, ओके, बात आई समझ में, आर बाई 2। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा का डिफरेंशिएशन नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 2,
0 से पाई बाई 2। अब देखो माइनस बाहर निकाल लो और 2 निकाल लो, माइनस आर अपॉन 4, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, सॉरी 0 से पाई बाई 2। यहां देखो माइनस आर बाई 4। अब यहां लिमिट रख दो, लिमिट पाई बाई 2, तो कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दो तो पाई आ जाएगा, माइनस कॉस 0, कॉस 0 माइनस आर बाई 4, कॉस पाई होता है -1, माइनस कॉस थीटा होता है 1, ये हो जाएगा माइनस आर बाई 4 इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 से ये 4 2 बार, यानी कि आर बाई 2, क्या आ जाएगा आर बाई 2, आर बाई 2। इसका हेमी स्फीयर यानी कि होलो सेमी स्फीयर, होलो सेमी स्फीयर चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कौन सा, नंबर 9। नंबर 9 क्या है, यह है हमारा हेमी सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हेमी सॉलिड स्फीयर। ओके, इस बार क्या है, स्फीयर होलो नहीं है, सॉलिड है सारा। देखो इस तरीके से, यहां से ये हमने देखा, ये रेडियस हो गई 0,0, ये रेडियस मान लेते हैं आर। अब यहाँ पूरे में मास भरा हुआ है, पूरे में मटेरियल भरा हुआ है इस तरीके से, जिसका हमने मास मान लिया m है। अब इस बार देखो ये पूरा मास भरा हुआ है, एक ये 3D बॉडी होगी, 3D बॉडी होगी, पूरा सॉलिड है, अंदर भी मास भरा हुआ है, तो इसके केस में हम मारेंगे डेंसिटी रो, ये होगी वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से मास निकालोगे तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, पूरा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4 अपॉन क्या होता है 4 अपॉन 3 पाई, उसका आधा करोगे तो यानी कि 2/3 पाई आर क्यू, आधा वॉल्यूम, यानी कि हेमीस्फीयर है ना तो आधा वॉल्यूम, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। मास निकल जाएगा, मास की जरूरत पड़ेगी हमें तो, सही है। ओके, अब ये देखते हैं कि भाई हमारे पास फॉर्मूला तो सर एक ही है, ये YCOM इक्वल टू Y इंटू DM अपॉन कैपिटल M, ये फॉर्मूला है। M तो आपने निकाल लिया, सही है। Y कैसे निकालें, देखो यहाँ स्ट्रिप माननी पड़ेगी। यहाँ किस तरह की स्ट्रिप मानोगे आप, देखो हमने क्या करा, एक स्ट्रिप माननी इस तरीके से। अब इसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है। देखो ये जिसकी थिकनेस क्या है, हम मान लेते हैं इसकी थिकनेस है, कुछ भी मान लेते हैं, थिकनेस इसकी DR मान लेते हैं, DR मान लेते हैं, ओके DR मान लेते हैं। इसकी रेडियस हो गई स्मॉल r, इसकी रेडियस होगी स्मॉल r, इसकी रेडियस क्या होगी स्मॉल r होगी, ओके सही है, सही है, ये होगी। हमने इस तरीके से मारा। अब इसका मास हो जाएगा DM, छोटा मास DM हो जाएगा। अब आप इसको देखो, ये एक स्ट्रिप मानी है हमने, एक स्ट्रिप मानी है बीचों बीच, उसके सेंटर से r रेडियस पर एक स्ट्रिप मानी है। तो ये जो स्ट्रिप है आप इस तरीके से देखो, एक होलो, ये होलो स्फीयर होगा, सेमी स्फीयर, होलो पूरा घूम रहा होगा ना, देखो होलो, जिस तरीके से हमने पहली कंडीशन यूज की, ये वाली, ये वाली, सॉरी ये वाली, ये होलो सेमी स्फीयर होगा, होलो सेमी स्फीयर होगा, ये छोटा वाला पतला होलो सेमी स्फीयर होगा चारों तरफ। देखो एनालाइज, जिसकी थिकनेस dx होगी और नीचे से r रेडियस होगी, सही है, ओके। अब इसकी भी डेंसिटी सेम होगी, इसकी भी डेंसिटी सेम होगी भाई, डेंसिटी सेम होगी, डेंसिटी हो जाएगी मास dm हो गया, और नीचे वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम dv।
अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? देखो ये एक स्फीयर टाइप का है, स्फीयर टाइप का, इसको खोल दो, इसकी रेडियस है, इसको खोलोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और इसकी थिकनेस, इसकी कुछ थिकनेस होगी, इसकी कुछ। अब देखो हॉलो नहीं है ये, नीचे से तो मटेरियल यहां से खत्म है, अब ये एक स्ट्रिप है, इसको बिछा दोगे, खोल दोगे तो एक सर्कल टाइप से बिछ जाएगा, जिसकी थिकनेस क्या होगी, आर रेडियस होगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी डी आर, इसकी थिकनेस हो जाएगी डी आर। तो हम यहां से देखेंगे, देखो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू, पाई आर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम निकालोगे तो इंटू थिकनेस डी आर, इंटू थिकनेस डी आर। तो यहां से देखो, यहां से आ जाएगा ये डी एम अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहां से डीएम क्या निकल जाएगा, हमारा डीएम निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर रो इंटू डी आर, रो इंटू डी आर, ये निकल गया, ये भी निकल गया। सर वाई क्या होगा? अब देखो ये हमारे क्या माना है, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मानी है जो हॉलो सेमी स्फीयर है, इसका रेडियस यहां से ये वाला जो है आर है, इसका सेंटर कितने पे होता है, अभी तो हमने निकाला यार, इसका सेंटर होता है आपका आर वाई टू पर, आर वाई टू पर, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो ये वाई हो जाएगा आर वाई टू, अभी तो निकाला। पिछली वाली कंडीशन में जो हमारी हेमी हॉलो हेमी स्फीयर होता है, हॉलो हेमी स्फीयर होता है, उसकी सेंटर ऑफ मास कितने पे होता है, आर वाई टू पर, देखो आर वाई टू पर, तो वाई की वाई इक्वल टू रख देंगे आर वाई टू, वाई रख देंगे आर वाई टू, तो देखो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वाई सी ओ एम, वाई सी ओ एम, वाई इंटू डी एम बाई कैपिटल एम रखो, ये आर वाई टू हो गया, डी एम क्या निकाल लिया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, मास क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया आपने सिग्मा, सॉरी इसको हम रो ले लेते हैं ना, रो है ना ये, रो रो है, रो हो गया, ये हो गया रो इंटू टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये हो गया, सारी चीजें आ गई। यहां से देखो कौन सी चीज कांस्टेंट है, देखो रो से तो रो कट जाएगा, रो से तो ये रो कट गया, पाई से पाई कट गया, ओके। अब देखो थ्री ऊपर पहुंच जाएगा, थ्री ऊपर पहुंच गया, नीचे नीचे टू आ जाएगा ये, और ये वाला टू फोर हो जाएगा, और नीचे आर क्यूब है, आर क्यूब है, थ्री बाई फोर आर क्यूब, देखो आर क्यूब कॉन्स्टेंट है ना ये, तो आर क्यूब आ गया, थ्री ऊपर पहुंच गया, टू और टू फोर, ये आ गया, बच क्या रहा है, बच रहा है हमारे पास ऊपर आर क्यूब, आर क्यूब डी आर। अब देखो इसको इंटीग्रेट कहां से करोगे, यानी कि ये रिंग जो है एक छोटी सी, यहां से आर से कैपिटल आर तक कर दो, आर से यानी जीरो से कैपिटल आर तक कर दो, देखो यहां से क्या आ जाएगा, थ्री बाई फोर आर क्यूब, क्यूब इसको करोगे आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे आर टू द पावर फोर अपॉन फोर, जीरो से आर, जीरो से आर, ये हो जाएगा थ्री बाई फोर इंटू आर क्यूब, सॉरी ये नीचे है ना आर, ये है आपका फोर आर क्यूब, ये नीचे है थ्री बाई फोर आर क्यूब, ओके यहां से रखो, ये हो जाएगा आर की पावर, देखो आर की पावर फोर अपॉन फोर, आर की पावर फोर ये कट गया, यानी कि ये बचा थ्री आर अपॉन, कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये टू ही आ रहा है क्या, आर बाई टू, इसको देखो, हाँ इसको देखोगे तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमने गलत लिया है ना, हाँ इसका एरिया देखो, इसका एरिया क्या होगा, स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, हेमी हॉलो स्फीयर है, तो इसका एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वायर, और छोटा वाला आधा एरिया करोगे तो एरिया आ जाएगा आपका डीएम डीवी इक्वल टू, एरिया आ जाएगा टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, वॉल्यूम आ जाएगा ये वाला, यानी कि थिकनेस ये होगी, एरिया ये होगा टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर। ये एक हॉलो, हॉलो क्या है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर है, उसका आधा एरिया का टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, थिकनेस है डी आर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डी आर। यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो ये टू भी है ऊपर ना,
हाँ ये 2 भी है, तो ये 2 साथ में चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2, एक 2 से ये 2 कट जाएगा, ये वाला 2 कट जाएगा तो 2 नीचे बचेगा। तो यहाँ देखेंगे हम 3/2r³ 3/2r³ ये हो जाएगा। अब देखो 3r/8, 3r/8 क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा आपका YCOM इक्वल टू 3r/8। सही है, 3r/8। चलिए आगे बात समझ में। अब लास्ट देखते हैं हम नंबर 10। अब देखेंगे हम कोन का, COM ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का COM कैसे निकालेंगे हम, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे इसका कोन का। देखो कोन बना के देखते हैं भाई, ये कोन है, नहीं इस तरीके से देखिए, ये एक कोन है, इसकी यहां पर रेडियस टोटल कैपिटल R है, ये टोटल हाइट इसकी h है, टोटल हाइट h है। हमने क्या करा, देखो इस बार क्या है, ये इस तरीके से कोन है, इस तरीके से कोन है, इसके पूरे मटेरियल ये इस तरीके से भरा हुआ है, कोन है, ये कोन है, पूरा मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, तो हमें एक स्ट्रिप माननी पड़ेगी इसमें, किस तरीके से मानेंगे, इस तरीके से सर्कुलर डिस्क माननी पड़ेगी। ओके, इस तरीके से, जिसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल r हो गई, यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं इसकी y। ओके सही है। अब इसकी कुछ थिकनेस है dy, तो इस तरीके से देखिए इसको यहां ले आते हैं, एक इस तरीके से ये थिक डिस्क है, इस बार ये रिंग नहीं होगी, एक डिस्क होगी, ध्यान रखना है, डिस्क इस तरीके से एक डिस्क होगी जिसकी थिकनेस होगी dy, जिसकी रेडियस हो गई r। ओके, यहां से ये हो गया y डिस्टेंस का, ये हो गया y डिस्टेंस का। डेंसिटी मान लेते हैं भाई, डेंसिटी रो, वॉल्यूम, मास टोटल हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r h, पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3m अपॉन पाई r स्क्वायर h। यहां से ऐसा कर लेते हैं, m की वैल्यू निकाल लेते हैं, m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू रो। सही है, देखिए सही है, हो जाएगा। चलिए अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर YCOM। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बेसिस पे जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम उसको निकाल लेंगे। तो ये कैपिटल M, अब हमारे पास कैपिटल M तो है, देखो कैपिटल M तो है हमारे पास, ये हो गया। DM कैसे निकलेगा भाई, इसका मास है DM, देखो ये हमने डिस्क मानी है, एक डिस्क ही तो मानेंगे भाई, ये पूरा मटेरियल है इसमें, ऐसे मत सोचना कि ये खाली है, ये खाली नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड कौन है, सॉलिड कौन है, तो हमने इस तरीके से ये एक डिस्क काटी है यहाँ, सही है, थिकनेस होगी। अब डीएम निकालना है हमें, डीएम कैसे निकालेंगे भाई, देखो डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, बड़े मास के लिए या छोटे मास के लिए, छोटा वाला मास, और वॉल्यूम क्या रहेगा, देखो इस डिस्क का वॉल्यूम, देखो इस डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, इंटू डी वाई, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया इंटू डी वाई, ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो यहां से देखो, यहां से डीएम निकल जाएगा, डीएम निकल जाएगा आपका रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, ये भी हमारा काम हो गया, सही है। और वाई, वाई क्या है, वाई को तो हम जीरो से कैपिटल एस तक इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, सारी चीजें होंगी हमारे पास, रख लेते हैं फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा YCOM, बताइए YCOM इंटीग्रेशन YDM अपॉन कैपिटल M, रखिए ये y हो गया, dm क्या निकाला, रो इंटू पाई आर स्क्वायर
इंटू डी वाई अपॉन एम क्या हो जाएगा, रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वी सी ओ एम। सही है, सारी चीजें। अब देखो यहाँ डी वाई है, वाई है, इट्स ओके, ये तो कांस्टेंट है सारी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर का कुछ चक्कर लग रहा है, आर कैसे निकाले, आर क्या है, आर है हमारी रेडियस किसकी, डिस्क की, डिस्क की रेडियस, ये वाली डिस्क है। अब इसको हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे हमने कल देखा था कि सिमिलर ट्रायंगल से देखते हैं इस तरीके से। ये कैपिटल आर है, यहाँ पर ये स्मॉल आर है, देखो ये यहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर है, और ये यहाँ से पूरा टोटल कैपिटल एच है। ये हमने निकाला कि सिमिलर ट्रायंगुलर कैसे लगाते हैं भाई, स्मॉल आर ये लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं स्मॉल आर अपॉन दिस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ कॉर्नर, यहाँ से डिस्टेंस, तो एच कैपिटल एच माइनस वाई, भाई टोटल कैपिटल एच है, ये वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एच माइनस वाई इक्वल टू, इसी तरीके से ये वाली आर अपॉन टोटल हाइट कैपिटल एच। तो यहाँ से आर निकालोगे तो कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच, ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस वाई। तो ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। देखो क्या आएगा, वाई सी ओ एम, दूसरा कलर यूज करते हैं, वाई सी ओ एम। ओके, वाई हो गया, डेंसिटी हो गया। देखो यहाँ से कुछ काट लेते हैं, अभी काट लेते हैं। आर पाई से पाई कट गया, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, ऊपर क्या गया 3 ऊपर चला गया, और नीचे आ गया आर स्क्वायर एच नीचे आ गया। पाई से पाई काट लिया, आर से आर कट गया, और तो कुछ नहीं करेगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आर स्क्वायर एच, यहाँ आ जाएगा बाई इंटू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा भाई। देखो 3 अपॉन आर स्क्वायर एच, अब यहां से देखो, यहां से आर स्क्वायर से तो ये आर स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 3/h स्क्वायर। अब बाई को डिफरेंस इंटीग्रेट कहां से करा रहे हो, जीरो से कैपिटल एच तक, जीरो से कैपिटल एच तक। देखो ये वाला जो y है वो जीरो से, यहाँ से जीरो से कैपिटल एच तक जा सकता है, y की वैल्यू जीरो से कैपिटल एच तक जा सकती है, कैपिटल एच करा दिया। अब देखो इसको खोलोगे, ये y हो गया, इसका स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू डी वाई। सही है, अब अंदर इंटू करोगे इसका, देखो किस तरीके से आएगा, बाई सी ओ एम 3/h स्क्वायर, जीरो से h, ये हो जाएगा हमारा h स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2hy स्क्वायर इंटू डी वाई, यही आ जाएगा ना। हमने क्या करा, हमने इस ब्रैकेट में y से इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब माइनस 2hy स्क्वायर। सही है, अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे, 3/h स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटू y का y स्क्वायर बाई 2 प्लस y क्यूब है तो y की पावर 4 माइनस 2h इंटू वाई स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा जीरो से h। देखो 3/h स्क्वायर, h रखो, y की जगह पे h रख दो, तो ये हो जाएगा h की पावर 4/2 प्लस h की पावर 4/4 माइनस h की पावर 4 यानी कि 2/3 h की पावर 4, ये हो जाएगा भाई। जीरो तो बाद में सब सारी टर्म जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो रखोगे, यहाँ जीरो रखोगे, यहाँ जीरो रखोगे, ये जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, 3/h स्क्वायर है ये नीचे, एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 12, तो ये हो जाएगा 6h की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 3h की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8h की पावर 4। भाई इसमें 3 है तो 12 से इंटू कर लो, 12 से डिवाइड कर लो, एलसीएम ले रहे हो ना, तो 12 से इंटू करोगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6 इंटू 2, सॉरी ये क्या बचेगा 4 इंटू 2, 8 हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या आएगा, 3/h स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 माइनस 1 एक रह गया, 3 प्लस 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 माइनस 8 सॉरी 9 माइनस 8 1 h की पावर 4 अपॉन 12। देखो h स्क्वायर से ये स्क्वायर बचेगा ऊपर, 3 से ये 4 टाइम्स, यानी कि h स्क्वायर बाई 4, h स्क्वायर बाई 4,
ये क्या है, देखो एच की गड़बड़ी आ रही है ना। चलो एच और देखते हैं कहाँ से हमने थोड़ा सा मिस कर दिया है कुछ। ओके ओके, ये एच है ना, हाँ ये एक एच है नीचे, नीचे एच चल रहा है, ये वाला एच चल रहा है। देखो ये वाला एच आया ना, एच स्क्वायर आया है, और ये एच ये है, ये 3 है, एच 3 है, एच 3 है, एच 3, ये एच 3 है, तो एच 3 से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, यानी कि एच वाई 4, एच वाई 4, सही है, हो जाएगा। तो यही थे हमारे जिनके हमने सेंटर ऑफ मास निकालने थे। तो पहला हम ये देख लेते हैं, आज कौन कौन से पढ़ लिए हमने। पहला हमने पढ़ा हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है, स्फेरिकल सेल जिसका सेंटर ऑफ मास आया हमारा R/2। दूसरा सॉलिड स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल यानी हेमी स्फेरिकल, सॉलिड हेमी स्फेयर, सॉलिड हेमी स्फेयर जिसका वाइस यूएम कितना आया, ये आया 3R/4, सॉरी 3R/8, 8 आ गया। और लास्ट में हमने पढ़ लिया सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। सॉलिड कोन CUM या H/4, सही हो गया। ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ओके। और यदि आपको वेरिएबल दे देता है यानी मास डेंसिटी वेरिएबल दे देता है, उसके हिसाब से वैल्यू रखो और इंटीग्रेट कर दो, सही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पढ़ते रहिए और इन चीजों को याद करके थोड़ा सा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।